पढ़ करके आए थे बाकी लोग? पढ़े थे सूर्य को? पढ़ी थी रे ब्यूटी? हाँ, अच्छा नहीं पढ़े थे। तुम तीनों में से पढ़ी थी? काहे? पूरा विश्वास है एक बात का, जिस दिन अपना क्लासरूम में पढ़ाएंगे वहाँ 65 का महीना लेंगे ना, दौड़ करके तुम लोग देगा अपना जूता चप्पल बेच करके, पक्का। ठीक है, फिर भी कुछ सही में बोलते हैं कि जाना है। अब आज किधर से आया? वहाँ से। और हम ही खोलेंगे? हम खोलेंगे तो हम तो पैसा आने लगेगा, 500 टका देने लगोगे तुम लोग, हम जानते हैं। तो फ्री में पढ़ने में क्या दिक्कत है? इसीलिए जानते हो फ्री में कोई नया कुछ काम करना चाहता है और फ्री का लोग वैल्यू नहीं देता है। इस योजना को भी पहले 1000 नहीं लिया जाता था। क्या करता था ना, एडमिशन लेकर के हाँ ले कौन पैसा लग लो नहीं जी पढ़े, तो नहीं आता था पढ़ने। तब सरकार जो है 1000 पैसा लगा दिया। अब उस 1000 के चक्कर में क्या है ना कि अब 3 महीना आ रहे हैं रोज रोज, नहीं तो नहीं आइएगा आप लोग। 1000 के कारण आपका फ्री में एडमिशन डाल दीजिएगा, नहीं होगा। हाँ, घुमा के तो मिलेगा ही। ये जो पैसा 1000 जमा किए हैं वो तो घुमा के मिलेगा ही। राहुल सर के पैकेट में थोड़ा पैसा है, वो तो सरकार के अकाउंट में पैसा है, देगा वापस तो घूमना ही घूमना है। तुम कहाँ रहती है? मौन तबीयत खराब हो जाए पैरासीटामोल खा करके आइए। क्लास खोलेंगे? बढ़िया, हम तो खोलेंगे ही। मेरा देखिए पोस्टर ऑफिस में जो है ना, वो हम गए थे कि हम भी जा कर के सुबह, आजकल मेरा लेट नींद टूटता है तो कहाँ बैठेंगे, अकेले बैठेंगे तो शॉर्ट्स यूट्यूब का देखते देखते समय कट जाएगा। तो वैसे जगह पर बैठेंगे जहाँ पढ़ाइए होता है। अरे कोई पढ़ाता हो, ज्ञानेन मिलेगा, थोड़ा है कि कोई ख़राब बात सीखेंगे। मेरे अंदर वो भावना नहीं है कि चलिए हम पढ़ा रहे हैं तो वो हमसे छोटा है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी उससे सीखेंगे, वो भी हमसे सीखता है। यहाँ लर्निंग हो रहा है, सीख रहे हैं। ऐसा हमको लाज भी नहीं लगेगा कि हम पढ़ाते हैं तो हम उसके पास पढ़ने नहीं जाएंगे। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन लिखिएगा, बोलिए ना। हाँ हाँ, दूरी, जैसे कक्ष हो गया, मंगल ग्रह, फिर उसके बाद फिर धी का, हाँ उसका तो दूरी होता होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, कहना जो चाह रहे हैं वो ये हम बता रहे हैं। ये सूर्य है और इसके चारों तरफ वलयाकार कक्षा है, इसको बोलते हैं वलयाकार। और इस तरह करके 8 ग्रह का अपना अपना कक्षा है ना। तो देखिए दूरी कैसे नहीं है, जैसे जैसे ये गोलाई बढ़ते जा रहा है दूरी बढ़ते जा रहा है। यही जो बोलना चाह रहे हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस, फिर यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस, फिर सूर्य से इसके बीच का डिस्टेंस, फिर सूर्य से इसके बीच का डिस्टेंस, फिर सूर्य से इसके बीच का डिस्टेंस। यही चीज़ ना कि ये कितना कितना दूरी दिखा रहा है। नज़दीक में है तो ये कम डिस्टेंस, उसके बाद दूसरा अगर शुक्र है तो उसका कितना डिस्टेंस, उसके बाद तीसरा है तो उसका कितना डिस्टेंस, सबसे लास्ट वाला अरुण वरुण है तो उसका कितना डिस्टेंस। हाँ हाँ, देखिए आपको एक डायग्राम था जब हमको PDF भेजे थे ग्रुप में से, नहीं देखे होंगे, था ना एक डायग्राम, ग्रह का बना हुआ एक डायग्राम था इसमें, वो हम आपको नहीं दिखा पाए। देखिए ये डायग्राम था ना बना हुआ, ये वाला डायग्राम देखिएगा, है ना डायग्राम। इसमें देखिए सब में एक अंकित किया हुआ है कि 108, 150, 228, 58 इस तरह करके दिया हुआ है। 778, 28, 69, 14, 27, 44, 96, ये क्या है? उसी का डिस्टेंस है। ठीक है, चूँकि इसलिए हम इसको समय नहीं बताए कि पूछा नहीं जाता है। ये डायग्राम आपको हम अपने पर्सनल व्हाट्सएप से आपको डाल देंगे ये वाला, तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ गए।
बोले प्लूटो को जैसे हटा दिया तो वहाँ से हटाया तो कैसे ब्लास्ट कर दिया? ना ना, ब्लास्ट नहीं कर दिया। मान लो कि अभी तुम क्लास में है, 2-4 दिन किसी को गाली दे दिया, किसी लड़की को छेड़ दिया, तुमको भगा दिए, ये हुआ कि तुमको स्टूडेंट हम नहीं मानते हैं, ख़त्म। क्लास निकल गए सर, वो कहाँ चला गया फिर वहाँ से? देखो बताते हैं। मान लो कि तुमको यहाँ से निकाल दिए, चला गया प्रकाशम, तो बंचर की तरह करेगा, तुमको स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, तुमको क्या बोलेंगे, वो भागने वाला बच्चा है, भाग जाता है इधर उधर। तो उसी तरह प्लूटो क्या था ना कि एक जगह स्थिर नहीं रहता था। ग्रह का क्या काम है कि अपनी कक्षाओं में ही घूमते रहना, और वो क्या करता था ना, फुदकते रहता था। और जब कोई चीज़ फुदकते रहेगा तो ग्रहों वाला गुण उसमें नहीं है। जैसे कोई पढ़ना नहीं चाहता है तो हम क्या बोलते हैं, तो तुम्हारे अंदर विद्यार्थी वाला गुण नहीं है, विद्या वाला गुण नहीं है। उसी तरह प्लूटो फुदकते रहता था और वो विशेष कक्षा में रहता ही नहीं था, कक्षा से भटक जाता था, इसलिए उसको हटा दिया गया 2006 में। अरे खतरा उत्पन्न करेगा, वो कोई ऑपरेशन करके थोड़े निकाल दिया है, तो अंतरिक्ष में ना, वो खतरा उत्पन्न क्या करेगा? आदमी अपने घर के लिए लड़ रहा है, थोड़ो ग्रह लड़ेगा अपने घर के लिए। चलिए लिखिए, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी हम सूर्य को ब्रह्मांड का क्या मानते हैं, केंद्र मानते हैं, नेता मानते हैं। लेकिन इससे पहले जब पूरा चीज़ क्लियर नहीं था ब्रह्मांड के मामले में, तो सबसे पहले किसको माना जाता था केंद्र? पृथ्वी को माना जाता था। सबसे पहले ये बात आई कि पृथ्वी का चक्कर, सॉरी ये जो सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। सबसे पहले बताया गया कि पृथ्वी और सूर्य, इस दोनों में से सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? पहले यही बात आई थी कि किसका कौन चक्कर लगाता है? सूर्य घूमता है। लेकिन बाद में ये चीज़ स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी घूमती है। समझ में आई बात? वो मिस्र का वैज्ञानिक था, क्या नाम था उसका? क्लैडियस टॉलमी, जो कहा था कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। वो मिस्र का एक वैज्ञानिक था, क्लैडियस टॉलमी। आ जाओ, क्लैडियस टॉलमी। और बाद में किसने बोला इस चीज़ को? किसने बोला? बाद में किसने बोला? कोपरनिकस ने। चलिए आगे लिखते जाइए, अब इसका पॉइंट क्वेश्चन भी लिखा देंगे। लिखिए, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। सूर्य क्या है? सौर मंडल का प्रधान है। और यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। गौतम सर नहीं आए क्या? प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। हाँ, दूरी का, किसका मात्रक है? दूरी का। चलिए आगे लिखिएगा, आगे लिखिए। मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से, दुग्ध मेखला, सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर मंदाकिनी केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सूर्य का परिक्रमण काल
सूर्य का परिक्रमण काल, सूर्य का परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर, ये लिखिएगा, दुग्ध मेखला के केंद्र के दे रहे हैं चारों ओर, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर, उठा दो ब्यूटी दे, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय, एक बार आ जाओ घूमने में लगा समय, जल्दी बैठो और जल्दी छापो, लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, 25 करोड़ वर्ष, यानी 250 मिलियन वर्ष, कितना 250 मिलियन वर्ष है। आगे का पॉइंट लिखिए, सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में, सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में दुग्ध मेखला का एक घूर्णन करता है, का एक घूर्णन करता है। आगे लिखिए, सूर्य एक गैसीय गोला है, सूर्य एक गैसीय गोला है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। आगे लिखिए, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड। और इंग्लिश में दे दे क्रोड तब कोर, CORE। क्या कहलाता है? कोर। क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। आ जाओ जल्दी आओ। क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप, इसका ताप लिख लीजिए, जिसका ताप 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोड का ताप कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। लिख लिए। ऊपर एक ठो इरेज करें। चलो जो आइए लेट से जरा जल्दी जल्दी निकालो। आगे लिखिए, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे लिखिए, लिखिए, हैंस बैथ ने बताया, एक वैज्ञानिक है हैंस बैथ,
वैज्ञानिक का नाम है हैंस बैथ। हैंस बैथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हाइड्रोजन नाभिक का निर्माण करता है। एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। क्या है? हैंस बैथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। आगे लिखिए। आगे लिखिएगा। सूर्य के केंद्र पर कौन सी क्रिया होती है? सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सवाल पूछेगा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तब क्या बताइएगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। चलिए आगे लिखिए। नाभिकीय संलयन। आगे लिखिए। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह, जो सूर्य का सतह है, जो चमकता है, जो प्रकाश देता है, उसको क्या बोलते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या बोलते हैं पप्पू? प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में बोलो ना। प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। नहीं लिखी है? लिखो जल्दी लिखो। इतना देर में सोचे तुम लिख रही होगी, एक एक करके मिटा रहे थे। जल्दी छापो जल्दी। कहाँ? हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अगला लिखिए। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। नीचे मिटा दें। आगे लिखिए। सूर्य ग्रहण के समय वर्णमंडल को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? वर्णमंडल को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? क्रोमोस्फेयर।
CHOROMO क्रोमो SPHERE स्फेयर लिख लीजिए, क्रोमोस्फेयर। चलिए आगे लिखिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य के कौन सी रे दिखाई देने वाले भाग को कौन सा बोलो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य किरीट कहा जाता है। और सूर्य किरीट को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? कोरोना। क्या बोलेंगे? ये वायरस वाला कोरोना नहीं है, ये सूर्य किरीट को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोना, ध्यान रखिएगा। और यह सूर्य का बाह्यतम परत होता है। यह क्या होता है? यह सूर्य का बाह्यतम परत होता है। ठीक है, चलिए आगे मिटा दें। सूर्य का बाह्यतम परत होता है, लिख लिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोरोना बोलेंगे। और सूर्य किरीट जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? कौन सा प्रकाश उत्पन्न करता है? एक्सरे। कौन सा? लिखिए, सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? एक्सरे उत्सर्जित करता है। एक्सरे उत्सर्जित करता है। कौन सा करता है? एक्सरे उत्सर्जित करता है। और इसे सूर्य का क्या कहा जाता है? मुकुट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सूर्य का मुकुट। किसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है? किस सूर्य का मुकुट कहा जाता है? सूर्य का मुकुट कहा जाता है। आगे लिखिए, ऊपर मिटाएं। अरे तुम ही लोग के लिए तो एक एक लाइन मिटा रहे। आगे लिखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। प्रकाश की प्राप्ति होती है। आगे लिखिएगा, सूर्य की उम्र लगभग कितनी है? सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। कितना? 5 बिलियन वर्ष है। चलो कम से कम हम लोग अपना जीवन जी लेंगे क्या जी? दादा पोता तो बनिए जाएंगे कहीं कभी ना कभी, तब तक सूर्य रहेगा। हाँ वो सब भी हो जाएगा, इतना उम्र है काफ़ी है। अपना जीना है जैसे भी हो। अरे बिलियन अरब उसी को बोलते हैं, अंग्रेजी में बिलियन हुआ। आगे लिखिए, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? हाँ, भविष्य में सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है वो 10 पर पावर 11 क्या है? 10 पर पावर 11 वर्ष। 10 पर पावर 11 वर्ष है। 10 पर पावर 11 वर्ष है। चलिए
आगे लिखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? हाँ, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना? 8.16 सेकेंड लगता है। चलिए आगे लिखिए, क्या? सूर्य किरीट। हाँ, सूर्य किरीट। आगे लिखिएगा, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा बोरियालिस किस नाम से जाना जाता है? ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करेंगे दक्षिणी ध्रुव पर, तो इसे दक्षिणी ध्रुव पर किस नाम से जाना जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है, आगे लिखिए, प्रारंभ में पृथ्वी को पूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। लिखा हो जाएगा तो बोलिएगा। प्रारंभ में किसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था? पृथ्वी को। ये कहा किसने था? क्लैडियस टॉलमी। क्या नाम था उसका? क्लैडियस टॉलमी। इसके द्वारा बोला गया था कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य लगाता है। ये क्लैडियस टॉलमी कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का रहने वाला था। कहाँ का? मिस्र का। अब मिटा दें, मिस्र का रहने वाला था। आगे लिखिए, किरीट कमहर्षई रमहर्षई टॉ, सॉरी रमदुर्गही टॉ, लो किरीट कर दिए। ठीक, सूर्य किरीट। आगे लिखिएगा, एक ठो गोला होता है जो चमकता है जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो उस समय एक गोल जैसा चमकता है, रिंग टाइप का। ठीक है, जहाँ तक प्रकाश होता है वहाँ तक, तो वही किरीट बोलता है उसको। किरीट उसका नाम है। देखिए, निकोलस कोपरनिकस कौन सा ऊपर बोला? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। निकोलस कोपरनिकस कहाँ का रहने वाला था? निकोलस कोपरनिकस पोलैंड का था। कहाँ का? पोलैंड का रहने वाला था। और इसने बताया, क्या बताया? ग्रह की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। इसने ये बताया कि चक्कर कौन किसका लगाता है? सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। इसने ये बताया। निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है।
सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बताया इसने। आगे लिखिए, सूर्य का व्यास लगभग कितना होगा? मिटा दे नीचे। आगे लिखिए, सूर्य का व्यास, सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000, कितना? सूर्य का व्यास कितना? 13,92,000। अच्छा ये बताओ, 13,92,000 ऑप्शन में नहीं रहे, 14 लाख दे दे, तब क्या करिएगा? मार देंगे। यानी इसको आप ऑप्शन में यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए, लगभग 14 लाख। कितना? लगभग 14 लाख। ये ब्रैकेट में लिख लीजिए कि सूर्य का व्यास 13,92,000 यानी लगभग 14 लाख किलोमीटर है। कितना है? 14 लाख किलोमीटर है, लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? 110 गुना। कितना? जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है, 110 गुना है। चलिए आगे लिखिए, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से, मिटा दें ऊपर, लिखिए, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना गुना? 13 लाख। 13 लाख गुना क्या है? बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। एक बताओ, एक सिद्धांत है, सूर्य तो ख़त्म हो गया इस जगह तक, दोलन सिद्धांत किसने दिया? पूछा जाता है क्वेश्चन। दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत किसने दिया जी? दोलन सिद्धांत किसने दिया? पप्पू, दोलन सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एलन संडेजा ने। इसने एलन संडेजा। इंग्लिश में दोलन सिद्धांत को लिखिए पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। क्या लिखिएगा? पल्सेटिंग, पल्सेटिंग यूनिवर्स। लिख लो, बाद में बात करना। यूनिवर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं दोलन सिद्धांत को इंग्लिश में? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। किसने दिया? डॉक्टर एलन संडेजा। डॉक्टर एलन एलन संडेजा। कहाँ रे? कहाँ? हाँ, यहाँ है ऑरोरा बोरियालिस तथा ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस। साफ साफ तो लिखा हुआ है, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस। ठीक है। दोलन सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया। डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया दोलन सिद्धांत। चलिए आगे लिखिए, उसके नीचे मिटा दें? सब कैसे मिटा देंगे रे? सब लिखा है। आगे लिखिए, स्फीति सिद्धांत किसने दिया? स्फीति, स्पीडी बुक नहीं, स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत किसने दिया? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्फीति सिद्धांत को इन्फ्लेशनरी थ्योरी। लिखिए इंग्लिश में INFLATIONARY, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। किसने दिया? थ्योरी किसने दिया? एलन गुथ ने दिया। किसने दिया? एलन गुथ ने दिया। किसने? एलन गुथ ने दिया। कोई दिक्कत? स्फीति सिद्धांत। आगे लिखिएगा, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? हट बकलोल। ब्रह्मांड का व्यास 10 पर पावर कितना? 7। कौन बोला 7? 10 पर पावर 8 क्या? प्रकाश वर्ष। 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है। 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है। आगे लिखिए,
आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? देवयानी। क्या कहा जाता है? देवयानी कहा जाता है। देवयानी कहा जाता है। लिख लीजिए, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहा जाता है। और देवयानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा लिख लीजिए, इंग्लिश में देवयानी को बोलते हैं एंड्रोमेडा। देवयानी कहा जाता है। देवयानी कहा जाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का क्या नाम है? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को क्या कहते हैं? ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी। चलिए, जितना सूर्य का होना था सारा का सारा सूर्य हम ख़त्म कर दिए। पता नहीं भगवान भोलेनाथ सावन में ही क्यों आता है। तुमको रिसर्च करना होगा कि पूर्णिमा में क्यों होता है, अमावस्या में भी होना चाहिए था। अच्छा, वो सब कहानी छोड़ दीजिए, ठीक है, वैज्ञानिक बातों पर आते हैं। अच्छा, जो घूर्णन काल है, ऊपर मिटा दें, थोड़ा सा नीचे मिटा दें। आप धार देखते होंगे आप लोग कि हर 4 साल में क्या होता है? 366 दिन होता है, यानी लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष 366 दिन होता है। 4 साल में 366 दिन क्यों होता है? 4 साल में क्यों होता है? फरवरी 29 दिन का होता है। ये हो गया हमारा बचकाना सवाल, क्योंकि फरवरी एक दिन ही क्यों बढ़ता है? एक दिन बढ़ने का कारण यही है कि ये जो सूर्य है ना, सूर्य का जो चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रहा है। ये पृथ्वी लगाती है तो एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे। कितने लगते हैं? 6 घंटे। यही जब 6 घंटा 6 घंटा प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 करते करते 6 के 24 हो गया। 24 घंटा मतलब एक दिन। इसीलिए हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। समझ में आई बात? अब देखिए, यहाँ पर गलती होने की संभावना जो थी कि एक चक्कर वो कितने समय में लगाती है? 365 दिन में। अब ऑप्शन में 365 दिन 4 घंटा दे देगा, 365 दिन 6 घंटा दे देगा। क्या अब गलत होगा? अब जो ऑप्शन देगा 365 दिन 6 घंटा, तो वो तो हम लोग मार देंगे ना। हम लोग क्या पढ़ते आए शुरू से? 365 दिन। हम लोग कारण जानते थे कि भाई लीप ईयर का क्या कारण तक फरवरी 29 दिन का होता है। काहे फरवरी 29 दिन का होता है? एक ही दिन 4 साल में क्यों बढ़ता है? ये 6 घंटा जोड़ करके 24 घंटा पूर जाता है 4 सालों में। तो 6 के 24 घंटा का एक दिन रात, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है और वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। क्या कुछ कन्फ्यूजन है कहीं? किसी को दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। और लीप ईयर को पता करना है कि ये 2022 2024 ये लीप ईयर होगा। कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? 4 से क्यों भाग देंगे? 4 साल के बाद आता है तो 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो साल क्या होगा? लीप ईयर होगा। और डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं होगा। अब कोई दिक्कत है क्या इसमें? कितना लगता है इसका घूर्णन? 365 दिन 6 घंटे। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे? 365 दिन होता है, यही ना। और
अब जानेंगे 365 दिन 6 घंटा होता है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर गलत नहीं होगा। कोई दिक्कत है? छोटी छोटी बातें जो कभी कभार हम लोग छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम में लगभग वही चीज़ें कभी कभी आ जाती है, पता चलता जैसे कि वो 14 साल वाला बताए, है ना, लगभग 14 वाला। और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, ऑप्शन में आपको रहेगा 8 सेकेंड, 8.16.6 सेकेंड, 8.20 सेकेंड। इस रेंज को याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में 8.20 तक का रेंज है तो हम लोग इस तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तीनों नहीं रहेगा। 8 सेकेंड या 8.16 सेकेंड या 8.20 सेकेंड, ये तीनों रेंज पूछा जाता है। या एनसीईआरटी के हिसाब से 8 सेकेंड होता है, ऐसे 8.16.6 सेकेंड तक होता है, लेकिन आपको 20 सेकेंड तक याद रखना है इस तीनों रेंज को। जो रेंज ऑप्शन में अवेलेबल होगा वो मार देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो गलत हो जाएगा। किसी का एग्ज़ाम भी छूटा है कल? किसका? आपका? कहाँ रह गए थे? जमदहा चले गए थे क्या? नहीं गए थे, अच्छा। और किसी का एग्ज़ाम छूटा है? आप लोग का जल्दी हो जाएगा, ले चिंता ना करिए, निपट जाएगा। किसका? तो एक को कंप्लीट की होगी, जिसका जो कंप्लीट है उसी का एग्ज़ाम होगा। और हाँ तो निपटा लेना, बाकी अगले एग्ज़ाम में हो जाएगा। 3 अटैम्प्ट देंगे एग्ज़ाम का, उसके बाद नहीं देंगे। अब 3 महीने को हम 6 महीना ले जा रहे हैं, इसका मतलब तब भी हमको नहीं बोलिएगा कि सर 6 महीना में मेरा नहीं हुआ। 3 महीना का ड्यूरेशन हम आपको 6 महीने तक का देते हैं, 3 अटैम्प्ट देते हैं। समझ में आई बात? 3 अटैम्प्ट मतलब एक बार एग्ज़ाम दिए, फेल हो गए, दूसरी बार फिर दिए, फेल हो गए, तीसरा बार फेल तो फेल, कल्याणम भवति, 1000 फिर से दत्तातम भवति। ठीक है, 1000 फिर से दीजिए, फिर से रीएडमिशन। आपस नहीं, वापस। धीरे धीरे बोलने के लिए हम सिखाते हैं। देखो, टोकेंगे ना छोटा छोटा बात पर तो फिर तुम बोलना भूल जाओगे। जैसे कोई बहुत चीज़ों को गलत तरीके से बोलता है तो उसको धीरे धीरे ना अच्छा करिए, समझे? ये बात नहीं है कि लोग आपको सुन करके हंस रहा है, हंसता उसी पर जो आदमी जिंदा है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, बेइज्जती होनी ज़रूरी है। जिस दिन बेइज्जती स्टार्ट होगा उस दिन से कल्याण होना स्टार्ट हो जाता है। कितना गाली देते हैं आप लोग को रोज रोज, ऑफिस में बैठ करके और गाली आते हैं। जो लड़की चली जाती है उसको तो हम भरदम गाली देते हैं बैठ करके, कि अपना 1 घंटा समय निकालते हैं फिर भी ना पड़ता है। हाँ, वो भी सुना था। जाइए तब, जिसका क्लास है क्लास करिए, बाकी जिसका हो गया घर चले जाइए। सेशन नहीं होगा तो चल जाइएगा, रोज रोज तो सेशन करवे करते हैं। हाँ, नहीं ना करें।